पता नहीं क्या इसमें क्या है, इस ड्रामे में समझ नहीं आ रहा। मैं तो इस दफ़ा मैं फर्स्ट एपिसोड दोबारा देखा, जो कि मुझे इतना उस वक्त इतना नहीं अच्छा लगा था। मैंने जब दोबारा देखा है तो मैं आपसे भी कहूँगी कि इसका अब आप ना, क्योंकि मोहब्बत होगी हमें सीरीज़ से, फर्स्ट एपिसोड देखें। 24 मिनट्स पे एक शॉट आता है, वो कमाल है। मरीना जी प्लीज़ डू वॉच। उसमें डायरेक्टर ने मुस्तफ़ा को दिखाया है कि कौन है ये बंदा ना, कैरेक्टर इसका दिखाया है कि जिसने ऐसे मुंह खोला यौन करने के लिए और उसी में गिरा है बेड पे। मैंने ऐसा शॉट कभी नहीं देखा। इट्स अ ब्यूटीफुल शॉट को 7-8 दफ़ा मैं रिवाइंड करके देखा। प्लीज़ 24 मिनट्स पे फर्स्ट एपिसोड को देखिएगा, आपको अब ज़्यादा मज़ा आएगा। और बहुत सारी चीज़ें हमने उस वक्त मिस की हैं, मुझे लगता है देख भी रही थी बट मिस कर दी। तो क्योंकि नाउ आई एम इन लव विद द कैरेक्टर्स। इतना कुछ ये 2 एपिसोड्स में हुआ है। आइकॉनिक कैट फाइट, where was your self-respect that time, honey? I love that, Naima. I love you. Honestly, I love her style. ये पहली अमीर बाप की बच्ची है जो मैं इम्प्रेस हो गई हूँ। अमीर बाप की बिगड़ी हुई बच्ची। I like her. और मैंने क्या कहा था, नताशा और अदील का सीन ऑन हो जाएगा, बिल्कुल हो गया है। आप नादिया के पास हाथ दिखाने आया करें। नादिया इल्मे नजूम जानती है, प्रेडिक्शंस करती है। मैं बताया था। अब तो वो हो गया सीन ऑन, तो वो बड़ा ज़बरदस्त सीन उनका चल रहा है। लेकिन जो मेरा हमने बचपन से देखा कि जब हीरो एंटर होता है ना तो लोगों को मारने एंटर होता है ना, ऐसे करके होगा, स्लो मोशन में आ जाएगा, बाल उड़ेंगे। यहाँ हमारा हीरो हेलमेट उतारता है और जा रहा है अंदर फड्डा सॉल्व करने, है माँ का और भाई का और बीवी का। तो पहली दफ़ा घरेलू फड्डे के लिए हीरो जा रहा है और वो और डैशिंग लग रहा है हिमासत के। इट वॉज ब्यूटिफुल एंड दोनों की फाइट अमेजिंग। और उससे पहले मुस्तफ़ा का शर्जीना को मनाना, उस पर हम बाद में और बात करेंगे। एवरीथिंग वाज जस्ट अमेजिंग। मुझे अच्छा ये लगा कि वो जो शर्जीना मान जो बर्गर था वो ज़्यादा नहीं चला, वो फ़ौरन ही मान गई। वो अच्छा हुआ कि 1-2 एपिसोड में ही वो आपस में उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई। पैटी एक्स्ट्रा कर दी उन्होंने इस हफ्ते के बाद। फ्री पैटी भी मिलेगी उसमें। नो ये मैंने आज तक, वैसे ये मैं बताऊं, मैंने ये आज तक नहीं किया जो मरीना जी कर चुकी हैं, रुबीना जी भी करती थी, जिसमें सारे अंगूठे पैर हाथ मैंने कभी तक किसी ड्रामे को नहीं किया। बट फॉर दिस वन हाथ पाँवों के अंगूठों के साथ थम्स अप हुए जी। यस ऑनेस्टली। मरीना जी क्या कहीं कभी मैं कभी तुम के बारे इन 2 एपिसोड इतने बुरे थे कि मैं क्या बताऊं। अच्छा ये जी प्रोमो लाइन मिल गई है। तो बिफोर आई जॉइंड, when did I start watching my... No, I started watching my Koreans after I came back. So I started watching Korean dramas, ठीक है? And these ones I was watching and I binge watch Korean dramas and I love them and I love the romance in Korean dramas because they're very clean, they're very genuine, they're very what's the word? Very fairy tale-ish. But they do it so well that you just fall in love with those characters, right? That's what I'm experiencing in Kabhi Main Kabhi To. मैं कहती हूँ यानी कि आपको कोरियन ड्रामों के लेवल का ये, बल्कि मैं तो उनसे भी ज़्यादा कुछ नहीं, खैर लेकिन फिर भी I think it's up there. It's up there. It's right up there because I think इस ड्रामे में एक तो शर्जीना and मुस्तफ़ा, they of course are blowing it out of the water, but हम लोग पूरी फैमिली के साथ अटैच्ड हैं। किसके साथ क्या हो रहा है, इवन बहन आती है, थोड़े दिनों के लिए आती है, और वो आती है तो घर में एक डिफरेंट इन्वायरमेंट आपका डिफरेंट हो जाता है। माँ जब खुश होती है, इन्वायरमेंट डिफरेंट। अभी अब्बा जो हैं वो आ गए हैं, ही इज़ बैक, ही इज़ नाउ सो द होल हाउस इज़ स्पीकिंग टू यू, द होल हाउस होल्ड इज़ स्पीकिंग टू यू। एंड दिस आई विश टू गॉड वॉज बिंज वॉच। ये मैं करूँगी, आई थिंक एक दफ़ा जब सारे एपिसोड्स आ जाएंगे ना, मैं इसको दोबारा से बिंज वॉच करूँगी। बट इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट आया था जिसमें जो हमारी 3rd हीरोइन जो अब आ गई हैं, when she's telling Natasha, when she's telling the guy that Rubab was always a very spoilt child, but we now know why she was spoiled, because she comes from a broken home. So it is a very interesting angle, because I think किसी भी कैरेक्टर का एक तरीके से बिहेव करने की एक हिस्ट्री ज़रूर होनी चाहिए। एंड आई विश
थोड़ा सा ये टैप इन और करें, बिकॉज ब्रोकन होम में क्या होता है कि ज़्यादातर पेरेंट्स जो होते हैं बच्चे को ही लड़ाते हैं आपस में, मीनिंग वो या प्रेजेंट से आप उनको ख़रीद रहे होते हैं या आप ज़्यादा यू नो देयर इज़ ऑलवेज दैट टसल एंड और यू जस्ट इग्नोर द चाइल्ड एंड देन द चाइल्ड फील्स कि नहीं, एनीथिंग दैट आई गेट इट हैज़ टू बी माइन। और आई थिंक एक चीज़ और होती है, जब ऐसे होता है ना तो बाप हमेशा माँ की बुराई करता है बच्चे के सामने और माँ हमेशा बाप की बुराई करती है। और अगर एक नॉर्मल घर है तो उसमें बच्चे के लिए माँ बाप ही उसके आइडियल होते हैं, जब आप उनके आइडियल को तोड़ते हैं ना तो वो बच्चे के लिए बहुत डैमेजिंग होता है। सो अब जब वो किसी चीज़ को पसंद करती है तो वो पोजेस करती है कि ये कहीं चला ना जाए, बिकॉज बाप भी चला गया, माँ भी चली गई, वो अकेली रह गई। सो दैट आई थॉट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंगल एंड आई विश उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो सिर्फ कह रहे हैं कि वो बदतमीज़ थी और वो हमेशा से ऐसी थी, यू नो, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करते हैं बिकॉज इसका कैरेक्टर बहुत। एंड देन ऑफ कोर्स नादिया हमारी नजूमी वाज एब्सोल्युटली राइट। नताशा हमारी जो अदील और नताशा जो हैं अब वो एक आइटम होने वाले हैं। आस्ताना जो है ना बिल्कुल अब्दुल्ला शाह गाजी के बराबर में एक आस्ताना बनने लगा है, जब अब जुमेरात की जुमेरात हैं चढ़ावे चढ़ाएं और अपनी लेकिन इस सारे इससे मुझे अदील पे ज़रा गुस्सा आ रहा है बिकॉज वो मुझे अब थोड़ा सा ठरकी लगने लगा है भी और ज़रा सा नदीदा लगने लगा है। मीनिंग ही वांट्स एवरीथिंग, ही डजंट वांट टू लेट गो ऑफ एनीथिंग। और पता भी चल गया कि इस दफा गड़बड़ भी कर रहा है, हेर फेर कर रहा है ना, बिल्कुल पैसों में भी हेर फेर कर रहा है। एग्जैक्टली जो सीन कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था लेकिन फिर भी। बट द थिंग इज़ दैट यू नो दिस इज़ माई राइट, दिस इज़ व्हाट आई मीन यार। वो भी एक कॉम्प्लेक्स से आता होगा जो हमने देखा नहीं है, बट फॉर मी लव लव टरन 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 टरन। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जो शायद जजीज ने नोट नहीं की, पहले अतीका जी से पूछा था, शायद उन्हें की एक बड़ा जो फनी था। ओके माय टर्न, आपकी टर्न है। वो अगर आपने नहीं किया आपके बाद में बताऊंगा कि वो तो क्या था। देखें आई नो कि यहाँ पे जो एक कोशिश है कि हम बेसिक जो मेन जो कैरेक्टर्स हैं मुस्तफ़ा और शर्जीना के अंदर हम इतने फंस जाएं कि जो बाकी जो सपोर्ट कैरेक्टर्स हैं उनके जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं इन राइटिंग वो आप भूल जाते हैं। तो मैंने ये 2 एपिसोड देखे, वेरी ब्यूटिफुली शॉट। ऑफ कोर्स लेट्स पुट हानिया एंड फ़ाद मुस्तफ़ा असाइड फॉर अ बिट, उनका काम तो है ही जो है बहुत अच्छा है, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी। ये जो एक तो ठीक है एक कॉन्वर्सेशन में निकल आया कि रुबाब जो है वो क्यों ऐसी है, आगे पीछे नहीं पता माँ बाप कहाँ हैं उसके, देयर इज़ नो रियल स्टोरी देयर, इट्स जस्ट इन कॉन्वर्सेशन दैट दे एक्सपोजिंग दैट व्हाई इज शी अ ब्रैट, लेकिन कहाँ है माँ बाप, क्या है वो इतना ऐसा बाप तो बाहर ट्रैवल कर इट वुड बीन अ गुड थिंग, आई होप इट कम्स आगे, बट उन्होंने अभी तक नहीं किया। तो रुबाब का थोड़ा अभी भी बहुत एक सुपरफिशियल लेवल पे लग रहा है, टैंट्रम्स एंड ऑल दैट। दूसरा ये कि अदील का मुझे कैरेक्टर थोड़ा सा फॉस्ट लग रहा है, जहाँ पे टू शो कॉन्ट्रास्ट ऑफ बिटवीन मुस्तफ़ा एंड अदील। मुस्तफ़ा को हमने बहुत गुडी बना दिया, यहाँ तक कि वो कमरा भी साफ़ कर रहा है और सुधर गया है और मैच्योर हो गया, और एकदम से अदील जो है वो करप्ट भी हो गया और वो हो गया। तो आई थिंक टू शो कॉन्ट्रास्ट द राइटर हैज़ सुपर एक्सेल्ड अदील्स कैरेक्टर वेरी क्विकली इनटू अ बैड गाय। अच्छा नताशा का ये कि मुझे नताशा में कोई चीज़ नहीं नज़र आई। मैं कट कर रहा हूँ आपको इधर ही, क्योंकि फिर डिस्कशन में फिर ये बात नहीं रहेगी। वो जब अपने वो साथ में अपने कुलीग के साथ बैठा हुआ होता है और वो उसमें ये कहता है कि हम ये बहुत अरसे से चीज़ें करते आ रहे हैं, वो ये नहीं था, वो जो राइटर हमारे सामने अब लाया, वो पहले भी इस तरह की चीजें कर रहा था। He's a crook basically. हाँ, he's a crook. He's a crook. He's got a crooked nature. But देखे ना उसको जो चाहिए मिलता है, यानी कि जिस अमीर औरत से शादी करनी है वो हो गई, जो पैसे चाहिए वो बनाता रहा है, obviously in the past also. तो इट्स नॉट लाइक ही इज नॉट अचीविंग हिज गोल्स। आई जस्ट फील जब नताशा का जो एंगल आ गया, अब नताशा में कोई ऐसी कोई खूबी या ख़ास बात नहीं नज़र आती जिसकी वजह से ये रुबाब को छोड़ दे, बिकॉज रुबाब इज़ रिचर, more sort of cultured, better dressed. Her English is much better. हाँ, so let's be frank here, ना. So I don't know what Natasha. और रुबाब जो है वो ज़ई का पहाड़ भी नहीं बनाती। राई की जगह ज़ाई का पहाड़ था। हाँ, नहीं था इस दफा। हाँ, he said ज़ाई का पहाड़। मैंने कहा ज़ाई का पहाड़ क्या होता है? ये रुबाब ने बोला है? नहीं, नताशा ने ज़ाई का पहाड़। नताशा की उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं। हाँ, so basically यहाँ तो वाज़े हो जाता है कि नताशा is like a feeling of freedom.
कि मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि रुबाब कंट्रोल नहीं कर सक रही मुझे यहाँ पे ना, तो एक थोड़ी सी वो एक हिडन टाइप यू नो सीक्रेट चल रही. बट having said that, I think that track, the overall track seems a little forced, not too much, but बैठ जाता है कहानी में. And of course otherwise everything else lovely, because यानी कि जो characters की जो performances हैं, overall जो frame बने हुए हैं, moments are very nicely developed, but I do find the Adil track to be a little artificial. अच्छा, in the overall. मेरे इसमें एक छोटी सी चीज़ है. अगर आप अदील के शूज़ में आप एक आदमी होते हुए जाके सोचें तो नताशा इज़ अ परफेक्ट चॉइस. मैरिड है, कोई मसला नहीं है, एक्स्ट्रा मैटर पीछे भी नहीं पड़ेगी. अफेयर की बात कर रहे हैं. हाँ, अफेयर की बात. सूट करता है दोनों को सूट करता है कि चलो हम अपना एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं. मैं आपको एक बात बताऊं, एक लाइफ लेसन है. अफेयर ना, ये इनकी शादी को कितना अरसा हो गया होगा, रुबाब और अदील की शादी को कितना अरसा हो गया होगा? हाँ, अभी को कुछ ही अरसा हुआ है. इट्स स्टिल अ यंग मैरिज ना, इट्स नई शादी है. तो ये अभी वो अफेयर वाले फेज में बहुत जल्दी चला गया ना, लाइक व्हाटएवर द इशू मे बी. आई एम जस्ट सेइंग इट्स नॉट अ बिग थिंग, पीपल आर एक्सेप्टिंग इट, इट्स फाइन, यू नो. बट आई एम जस्ट सेइंग इफ यू लुक इन डेप्थ, there's structural problems with how the characters have been developed now, you know. That's how I look at it, but I still give it. राइटिंग की बात करेंगे. फरहद इश्तियाक साहिबा, नादिया. इन 2 एपिसोड्स में बहुत बातें थी, सीन्स लंबे लिखे हुए थे. कमाल ये किया डायरेक्टर ने, उसको ऐसे ब्रेक किया. कोई और ड्रामा होता वो सोफे पे बैठ के चलना था 15 मिनट, रामे जुनून होता तो चलता रहता एक ही सोफे पे. नहीं, लंबा सीन था, काटो नहीं, शूट ऐसे कर दिया. एक तो दूसरे सीन्स बीच में लगा दिए, क्या कहते हैं उसको, जब एक और ट्रैक का सीन्स आ जाता है उसको क्या कहते हैं वो, इंटरकट. हाँ वो पता है, वही तो मुझे पता है. इंटरकटिंग आ गई. मैं चेक कर रही थी कि मुकरम को पता है या नहीं, तो मुझे तो पता है. तो इंटरकट आ गया, दोनों ट्रैक्स की बातें चल रही हैं, प्लस वो पता ही नहीं चला उसकी लेंथ. दे वर लॉन्ग सीन, सीक्वेंस था बनाने वाला. इतनी प्यारी लाइन, सिंपल, समझ आ रही हैं, कोई फिलॉसफी नहीं, मज़ा आया. और कहीं नहीं कोई लाइन लगती है कि यार ये इस कैरेक्टर को सूट नहीं कर रही. आउट हो जाते हैं ड्रामे में. ये लग रहा है ये यही बोल रहा है, ऐसे ही मनाने आएगा. और कैसे मनाने आएगा? अच्छा तुम उठवा लो, तुम भिजवा दो राइडर क्या, तुम एक ढूंढ रहे हैं वो कोई रीज़न मिलने का. दोनों इतना मिस कर रहे हैं एक दूसरे को. जहाँ नहीं भी लाइंस वहाँ भी लगता है बहुत कुछ बोल रहे हैं. तो जो बारिश वाला पूरा सीक्वेंस है वेरी खूबसूरत था. तो वो दोनों में, राइटर और मैं डायरेक्टर कहती हूँ, दोनों ने इस दफ़ा कमाल किया. राइटर फिर वापस आए तो ये लाइंस अब आ गया है खुद ही चार्जर देने, लैपटॉप देने. अब वो बुला नहीं रही अंदर, यहाँ क्यों खड़ी हो, मेरे बाप का घर है, जहाँ मर्जी खड़ी को. अच्छा ठीक है, फिर बंदा अंदर ही बुला लेता है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, मैंने कहा रोका. कितनी कैजुअल लाइंस है ऐसे ही यार. वो बड़ी अच्छी थी कि मेरे बाप का घर है, तुम्हें क्या भाई मसला, अच्छा अंदर ही बुला लो. आ गए भाई, अंदर आके बैठ गए. So beautiful the conversation that happened. शर्जीना की अम्मी ने बोला ना कि फुप्पो के नए घर की मुबारकबाद देने जाना है, मैंने कहा घर खाली होने ये सही बात है. घर खाली होने लगा, मुस्तफा आने वाला है. बिल्कुल ऐसे वो टाइम बहुत जबरदस्त था कि घर पे कोई भी नहीं है, वरना ऐसे नहीं डेवलप होने की सिचुएशन. कितना प्यारा बनाया था, रीजन इतना खूबसूरत था कि वो वैसे कॉल नहीं करती. कॉल किस बात पे की, जब उसको सैलरी ट्रांसफर किसी ये का बहुत मनाने का तरीका कितना अच्छा. भी तुम्हारे पैसे हैं, जो मर्जी करो, मेरा दिल कर रहा था कि मैं तुम्हें ही दूंगा मैं. तो बहुत प्यारा पैचअप हुआ इन द मोस्ट नेचुरल वे, वरना बड़े अजीब तरीक़ों से हमारे यहाँ सुलह सफाइयाँ होती हैं. दिस वाज वेरी जेन्युइन. फिर उसके बाद जो सबसे प्यारी लाइन अभी तक, अच्छा ये चल सकता था 18 एपिसोड, यही कहानी, लड़ाई नाराज़गी ये हाँ नहीं. राइटर ने 2 एपिसोड के अंदर इसको रैप अप किया है क्योंकि मुझे दुख हो रहा था ना, आई कुडंट टेक इट एनी मोर. मैं कहा सुलह कर लो, बस बहुत हो गया. शुक्र है 2 एपिसोड के अंदर सुलह हो गई, क्लियर हो गई बातें. और तो वो जो लाइन, शहीना मांझो बर्गर से 1 हफ्ता ही चला होगा. यही है महदूद, वो लिमिटेड एडिशन था वैसे भी. तो पैटीज भी ख़त्म हो गई वैसे उसकी. तो जो लाइन है ना कि तुम मेरे शौहर हो, मेरे दोस्त हो, मेरी मोहब्बत हो, उसी पे ना बस ख़त्म हो गई बात. उसने कहा चलो भाई सामान पैक करो, घर चलिए. तो दैट वाज सो ब्यूटीफुल सारी लाइंस इनकी. और जो फिर रुबाब बोल रही है इसके, जब भाई आता है इनविटेशन के लिए, वहाँ जो लाइंस बोल रही है कितनी कमाल लाइंस थी कि भी अच्छा मेरा क्या होलसेल का कपड़े का बिजनेस है, कपड़े की दुकान है, वो क्या करता है ऑनलाइन. अच्छा मुस्तफ़ा की तरह. मुझे तो खैर लाइंस भी याद हैं, आप मुझसे कोई सीन पूछ लो मुझे लाइंस याद हैं. तो कितने नंबर्स हैं?
क्या कितने सारे, भी तो बहुत सारे हैं। और सबसे प्यारा एक और, जब वो एंटर हुआ और बुशरा जी एज यूजुअल बेइज्जती के लिए रेडी होगी, हम थोड़ी बताओ सब बनाने लेके आएंगे तुम्हें, और द वे ही एंटर्स, हाथ रख के मैं लेके आया शर्जीना को। बात पता नहीं सही है या नहीं, इस ड्रामे को देख के लगता है कि ये हमारे साथ हो रहा है। लड़कों को लग रहा है मैं हीरो हूँ, लड़कियों को लग रहा है मैं शर्जीना हूँ। क्या करें, किसी भी उम्र की, एंड इट्स ओके। देखिए ना, आपको ख्वाब देखना को मना तो नहीं जिस उम्र में भी हो, लेकिन लगता है जैसे हम ही अंदर हमारे साथ, दैट फीलिंग इज लाइक द रोमांस, यू फील इट। यार क्या हो रहा है इस ड्रामे में, समझाओ मुझे, मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। बहुत अजीब फीलिंग हो रही है। 10 है यार, दिस टाइम द डायलॉग्स वर ब्यूटीफुल। क्या कर रहे हो क्या हो रहा है? अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात महीना जी और रतिका जी याद आई कि हमने एक तस्करा किया था, बल्कि मैंने कहा था कि इतनी अच्छी शर्जीना दिखा दी है कि हर बहू पे ये प्रेशर होगा कि इतना ही, और उस पर बड़ा डिस्कशन हुआ इस चीज़ पे ना कि हाँ लड़कियों पे होता है प्रेशर और इस टाइप की चीज़। उस पर एक बहुत अच्छा कमेंट आया, किसी ने किया, कहती है अगर मेरी सास एक है शर्जीना जैसी बनो, मैं भी कहूँगी कि आप अपने बेटे को मुझसे अच्छा, तो द आंसर है वहाँ पे कि अगर आपका बेटा मुस्तफ़ा जैसा होगा तो फिर बहू भी शर्जीना जैसी मिल जाएगी आपको। तो ऐसी अपनी बहू में प्रेशर मत डाल। ये ऐसी स्टोरी है कि ऐसे हाँ हीरो हीरोइन होते हैं, वरना बाकी जो हम ड्रामा में कहते हैं ऐसे नहीं होते, ऐसे होते हैं। अच्छा, एक हाउएवर लाइन मुझे जिस पे था, मुझे मसला लगा, शर्जीना एक जगह कहती है जब इसकी लड़ाई होती है रुबाब से, एंड शी सेज कि कम से कम मैं अपने मियाँ से जूते नहीं उठवाती। तो जब ये जूतों वाला एपिसोड हुआ, वो तो वहाँ थी नहीं, उसने तो नहीं देखा, उस पर जावेद शेख और बुशरा अंसारी। उसे वैसे आइडिया होगा कि जिस तरह से कैसे ये मम्मी डैडी तो कभी भी नहीं बताएंगे शर्जीना को, तो उसको कैसे पता डैडी चला? तो बता सकते हैं, उसकी तो बड़ी दोस्ती हो सकता है वो पास गई हो, वो कहे देखो यार मेरी घर में ही नहीं थी, और जब वो आई है जितनी बातें हुई हमने देखी, डायरेक्शन पे जाती है। ये कितनी डायलॉग लिखा होगा ना राइटर ने, तभी बोला है। तो ये राइटर ने क्यों लिखा जब वो उस वक्त नहीं थी देखिए सीन एक में? चीज ये भी तो है कि वो तो माँ बाप के सामने हो, वो जूते 10 दफा उठवाती होगी, वो घर में ही मौजूद थी, इससे साथ रह रहे हो, देखा होगा पहले भी उठवाए होंगे उसने। आप बताइए आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि उसे पहले देखा हुआ होगा जूते, आप बहुत क्योंकि समझदार वो हैं, उस दिन आप कोई बताएं। स्पेशल इवेंट नहीं था कि उस दिन उठवाए, तो वैसे भी तो ऐसी उसी एपिसोड में इवेंट हुआ है ना, इसलिए नहीं, ये उससे उससे पहले हुआ होगा। हुआ होगा या बट एक घर में रह रहे हैं तो वो ये उसे चीज नोट की होगी कैसे ट्रीट करती है अपने हस्बैंड को, रुबाब जैसे लेकिन जूतों वाला पर्टिकुलर वाकया, हाँ, वो she's मैंने कहा right. शी वाज नॉट हाँ देयर। चलें, वैलिड पॉइंट। मरीना जी, मुझे इसका जो है रुबाब का जब उससे मिलती है बहनोई से, वो बहन से और बहनोई से, मुझे थोड़ा सा क्रास लगा उसकी जो जिस तरीके से वो बात कर रही थी। बिकॉज इफ़ यू आर दैट एजुकेटेड एंड यू सीन द वर्ल्ड एंड ऑल, आप कहोगे लेकिन आप इतना नहीं कहोगे। I felt that goes in writing and direction both. I think it could have been handled with a little more class. I felt it was very classless, the way she kept on saying this thing. अगर आप शर्जीना को खफा करना चाह रहे हो। हाँ खफा करना चाह रहे हो और तंग करना चाह रहे हो, रिवेंज लेना चाह रहे हाँ, हो, तो क्योंकि उसका भी- शर्जीना वाज रूड बदला टू लेना हर, चाह रहे हैं, हाँ। उससे रूड रही है, तो वो कह रही है कि अच्छा नहीं, तुम्हारे घर वाले उसको हैं, बुरा लगा है, वापस क्यों आ गई? नहीं लास्ट जब वो आई है तो वो ज़रा सी वो थी, शी वाज अ लिटिल ऑफ बट देन शी वाज ओके एट द एंड ऑफ इट। व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर वो चाह रही है कि शर्जीना ना रहे यहाँ इस घर में, और वो बार बार कोई सिचुएशन देखती है जिसकी वजह से वो कर सकती है, मुझे ये थोड़ा सा लगा कि इट वाज अ लिटिल, बट अदरवाइज द इंटायर जो इनकी जो सीन था जब ये माफ़ी मांगने गया है, वेल ये तो बहाने से जो भी वो पूरा जो दैट इंटायर journey that they took us to right till the end where we now know the marriage has been consummated. अब बच्चा आएगा बीच में, कहीं ना कहीं तो आएगा obviously, but it was just choreographed, written, I don't know, it was just so beautifully done. I just wish के बीच में अदील और नताशा के सीन्स ना होते, किसी और के सीन्स होते या इतने लंबे ना होते, but I'll give her an 8 for sure. अदीका जी, तो वो जो सीन था जहाँ शर्जीना और मुस्तफ़ा का पैचअप होता है, वो बहुत ही खूबसूरत सीन था।
उन्होंने परफॉर्म भी बहुत अच्छी तरह किया है। वो ये भी एक होता है ना कि आप एक खूबसूरत सीन लिख देते हैं, फिर एक्टर्स अगर उसको संभाल ना सकें तो फिर ऑब्वियसली वो राइटर की भी मेहनत ज़ाया जाती है। यहाँ पे बोथ द आर्टिस्ट हैव मैनेज्ड इट वेल ऑल्सो। एंड बहुत अच्छी नादिया ने इसी कहा कि जहाँ वो लाइन कहती कि लव ऑफ माई लाइफ एंड तुम मेरी ज़िंदगी के मोहब्बत एंड इतना खूबसूरत, इट वाज वेरी हार्ट फेल्ट। और उसकी एक इमोशन भी आपकी वो लगता है जैसे स्क्रीन से निकल के ना मतलब आपको कुछ दिल पे लग लगी। मतलब फील हो रहा था, Yeah. यू कैन फील इट। Yes. उन दोनों की केमिस्ट्री ना Their बाकी बहुत performances जगहों also पे good. नहीं ड्रामा में नहीं फील होता, Yeah. उसको लग रहा था। या आपको ज़रा सी क्रिंजी मोमेंट्स आती हैं या आप कहते हो कि अच्छा हाँ ठीक है, या बिल्कुल ही फील नहीं You're होता। अच्छा, देयर इज अ क्यूटनेस टू इट, यू नो, आई Because I think both these people have carried their characters वेरी very वेल, वेरी वेल। इनका ना कोई वो नहीं हुआ कहीं आउट, यानी कि बोथ फहद एंड हानिया, there's not a single scene or a frame in this play where they have gone out of character in these two performances. तो जो भी आप करते हैं ना वो इतना वो आपको हजम हो जाता है, कुछ इतना अब वो दोनों किरदार बहुत बिलीवेबल हो गए, कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं आया इनके ऊपर ना। जहाँ पे जैसे मरीना ने भी कहा कि रुबाब की वो जो एक सीन था जहाँ पे वो बहनोई और वो भाई और बहनोई, आई मीन इट वाज लाइक व्हाट इज शी डूइंग, वाई शी सिटिंग हियर, शी कुड हैव ईजिली हैव सैट। ठीक है वो अपने आप को फोर्स कर रही, थोड़ी बिलिजरेंट है, स्पॉइल्ड है, सब है, लेकिन है तो पढ़ी लिखी लड़की और वो अपने आप को अपर क्लास तो समझती है ना, तो वो इस लेवल पे क्यों गिरेगी जहाँ पे वो इनको इतने घास डालेगी कि बोली जा रही अच्छा तुम लोग ये हो वो, शुगर कोटेड मे बी, बट शी वाज एक्चुअली अ लिटिल आउट ऑफ कैरेक्टर। आई आल्सो एंड बट राइटिंग वाइज आई वुड से कि द ओवरऑल स्टोरी इज मूविंग वेल एंड ऑल्सो प्रॉपर एपिसोड शूट हुए हैं। बिकॉज बार बार मैं इस पॉइंट पे वापस आ जाती हूँ कि आपको पता चल रहा होता है कि लिखा कैसे किया है और शूट कैसे किया गया अकॉर्डिंग टू द एंड ऑफ द एपिसोड, कि जो फ्रीज फ्रेम आपका आता है कि डायरेक्टर ने इस एपिसोड को ख़त्म कहाँ किया है, यू नो, एंड कहाँ पे, यानी कि क्या क्वेश्चन मार्क छोड़ा है। सो बोथ एपिसोड्स हैड अ वेरी नाइस एंडिंग विच इज़ नाइस, बिकॉज फिर आप अगले एपिसोड का इंतज़ार करते हैं कि अच्छा अब आगे जाके क्या होगा। एंड हैं छोटे छोटे फ्लॉज हैं, लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर है इसकी इज़ अ नाइस, यानी कि वी आर इंजॉइंग इट। आई डेफिनेटली हैव अ प्रॉब्लम विद द सीन्स रिटन फॉर नताशा एंड अदील। एक और मसला ये है कि वो जो एक सीन था जहाँ पे ये बैठ के वो ऑफिस कॉलीग के साथ जब हेरा फेरी कर रहा होता है, तो जब वो कहता है ना कि हम तो इतने अरसे से कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा मतलब है कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट, यानी कि इससे सबको घेरा हुआ है दफ्तर में कि सारे इसके साथ, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज इन अ वेरी सीनियर पोजीशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, ये देखा मैं ऐसा हूं कि मेरा क्या मैं कपड़ा तो पकड़ नहीं सकता। एंड ये कब से ये मेरा मतलब है थोड़ा सा मुझे वो अगेन लगा फर्स्ट के टू एस्टैब्लिश दैट ही इज अ रियली बैड गाय, कि हम पास्ट का भी दिखा रहे हैं कि यार ये तो पता नहीं कब से लगा हुआ है और आगे क्या करेगा। सो एनीवे देयर वाज थिंग्स आई हैड इश्यूज, लेकिन आई विल स्टिल गिव इट एन 8। एक और चीज़ नोट की आप लोगों ने कि इस ड्रामे में हानिया तो हैं ही, यमुना भी आई थी, यमुना की नंद इकरा हैं और उनके बिलाल से शादी हो रही है। क्या 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 मैं लास्ट टाइम बोला था कि यमुना भी है। यमुना की नंद इकरा है, अच्छा, सारे नाम और वो बिलाल की छोटी बहन है, तो बिलाल अब्बास भी आ गए, इकरा भी आ गई और आपकी यमुना भी आ गई और हानिया भी आ गई। अब देखते हैं अगले एपिसोड में किसकी जिठानी सज्जल निकलती है। सबा भी हो सकती है, कोई भी मायरा भी हो सकती है। सामने के नाम रख रहे हैं, सामने के नाम। आई थिंक मैंने पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ड्रामा देखा है जिसमें एक कैरेक्टर का नाम था अतीका। Only one drama I've seen in my entire life where the character's name was Atika. I can't even remember the drama. And I was like, oh wow, somebody's actually used my name for a change. Otherwise you get all these names, Iram and Aisha and मेरा lot of common names. नाम सिर्फ एक दफा इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, मुकर्रम, because unusual वो name. बुलबुले में वो गलत नाम लेती है तो मुकर्रम कहते हैं। Thank you. But it's a lovely name. तो मेरी भाभी ने मुझे कहा पूरी के तुम्हारा नाम आया, वो भी एक सेकंड के लिए। एक सेकंड के Mukarram लिए is a very nice name. They should use more. अभी तो they're using such difficult names. चले हम फरजाद साहिबा, नेक्स्ट ड्रामे में एक करेक्टर अतीका का होना चाहिए। अगर यमुना, इकरा, बिलाल सब आ सकते हैं तो फिर अतीका जी भी आ सकती हैं। ऑडियंस की बात करते हैं, टोटल वोट जो कास्ट हुए 21,800 हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में, और कभी मैं कभी तुमसे फरहत इश्तियाक साहिबा के हिस्से में आए हैं। Last time it was what, 11,000 or something? This time 10? 12,946, More. 59% बनते हैं, 5.9 वोटिंग बढ़ गई है, बहुत बड़े मार्जिन से नंबर 1 है राइटिंग में, बाकी जो बेबा वोटिंग है। Brilliant.
अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की। नादिया, बदर महमूद, सुना आप कॉल करने वाली थी, बात हो गई, हो गई? कास्ट हो गई हो? बात हो गई। कास्ट हो गई। मैंने अब जो कमबैक किया था 17 साल बाद, मैंने ड्रामा जो दोबारा शुरू किया बदर का ही था। और मैं अपने जब ड्रामे देखती हूँ, मैं नहीं देख सकती अपने ड्रामे, मुझे शुरू से शर्म आती है, पता नहीं क्या। मैं देखती हूँ तो मैं, अम्मी बुलाती थी और मैं कहती थी मैंने नहीं देखना। जो मैंने अपना वाहिद ड्रामा देखा वो बदर का ही ड्रामा था, एंड आई लव्ड इट, आई लव्ड माई सेल्फ इन इट। पहला ड्रामा जो मैंने अपना कभी देखा है। बहुत कमाल डायरेक्टर है और बात भी हुई हमारी बड़ी डिटेल से। अच्छा मैं नहीं, अभी नहीं मैं बता रही। तो मैं, हालांकि कोई फेवरेटिज्म नहीं है, बदर के जो पहले 2 ड्रामे आए हैं उसमें हमने कुछ छोड़ा है, मुझे तो डर था, मैं कहा बदर मिलेगा तो मारेगा नेक्स्ट टाइम। तो आई एम वेरी ऑनेस्ट, एक तो मैं डरती किसी से नहीं, दूसरा ये कि मेरे अंदर एक वो सच्चाई का एक मसला, एक बीमारी कि नहीं, आई कैन नॉट बी बायस, जो मर्जी हो, यू नो दैट। फ्रेंड्स भी हों तो नाराज़ हो जाते हैं, जो पसंद नहीं करते वो दोस्त बन जाते हैं। तो आई डोंट केयर, बिकॉज मैं बहुत पैशन के साथ ये शो और अपनी